नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है। तो आज की ये वीडियो जरूर एंड तक देखना, क्योंकि ये एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड है और बहुत दुखों के साथ बताना पड़ रहा है कि ये हर वो व्यक्ति के लिए है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका डेस्टिनी अगर साथ नहीं देता है। तो ये कहानी एक लड़की की है, लिटरली बहुत दर्द भरी कहानी है। एंड तक जरूर देखना। और इसमें आप जब किसी लड़की का सपना होता है, अपने बचपन से सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करके स्टेट बोर्ड का एग्जाम और उसके बाद अपने ना जाने कितने हालातों के साथ गुजर के मेडिकल एग्जाम नीट को टॉप रैंक के साथ क्रैक करता है। और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। एमबीबीएस में एंट्री लेने के बाद कभी ना खत्म होने वाले सिलेबस को पास करके एक और चुनौती नीट पीजी को टॉप रैंक के साथ क्रैक करती है। बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जब अपनी सपनों की आखिरी पड़ाव में होती है और इसकी फल मिलने की देरी थी बस कुछ ही दिनों में, तब एक रात जब उसी लड़की हॉस्पिटल में 36 घंटे कंटिन्यूअस ड्यूटी करते हुए थोड़े आराम करने के लिए हॉस्पिटल की सड़े हुए डॉक्टर रूम में जाती है, उस टाइम पे एक हैवान नाली का कीड़ा हवस से भरा हुआ उसकी रैप कर देता है। रैप नहीं बल्कि मर्डर कर देता है। इतनी सालों की मेहनत, डेडिकेशन, पूरा यूथ की सैक्रिफाइसेस के बावजूद वो सारा ये सब कुछ उसी इंसान की 2 मिनट की सुख के लिए बर्बाद हो गया। ऐसी ही एक घटना हाल ही में हुई है कोलकाता के आरजी कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एक ऑन ड्यूटी पीजी रेसिडेंट डॉक्टर जो अपनी 36 घंटे की ड्यूटी पे थी, रात को थोड़ा बहुत आराम करने के लिए जब वो सड़े हुए डॉक्टर रूम में जाती है, उसी दौरान एक हैवान उसकी ब्रूटली रेप और उसके साथ मर्डर भी कर देता है। और ये बता दूं कि ये कहीं पब्लिक प्लेस या जंगल नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे वो डेली वर्किंग प्लेस था, काम करती थी, वहाँ पे भी वो सेफ नहीं थी। आंखों से खून, गर्दन टूटा हुआ, वजाइनल ब्लीडिंग और बॉडी की हर जगह पे चोटों की निशान, खरोचने की निशान, पेट पे, हाथ पे, पाँव पे, गर्दन और हाथ यही बताते हैं कि ये एक रेप और मर्डर होने के बावजूद वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको सुसाइड बोल के दबाना चाहती थी। और जब इस भयानक इंसिडेंट के बाद जब डॉक्टर और हेल्थ वर्कर बेसिक राइट के लिए प्रोटेस्ट के लिए निकले, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इसको सप्रेस करने में लगा हुआ है। अब तो बेसिक राइट की मांग करना ही इलीगल हो गया है। को आप कहोगे क्या डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया? अब बहुत हुआ। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि डॉक्टर लोगों को जो अपनी बेसिक राइट है वो मिल सके और डॉक्टर की जो बेसिक डिमांड होती है उसको पूरा किया जा सके। अब हमारे नॉर्मल इंसानी दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि एक लड़की को क्या जरूरत पड़ गई उस हॉस्पिटल में रुकने की या सोने की। तो ये तो नॉर्मली किसी जॉब में नहीं होता है, बिकॉज सुबह जाना होता है और रात को टाइम होते ही आना होता है। ऐसे तो हर जगह पे जॉब चलती है, लेकिन मैं एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ। अब लगे हाथ ये भी बता दे कि रेसिडेंट डॉक्टर होते क्या है और इनकी लाइफ होती कैसी है। एमबीबीएस के बाद जब आप एमडी और एमएस करते हो 3 साल के लिए, तो आपको एक रेसिडेंट डॉक्टर कहा जाता है। इस कोर्स के खत्म होते ही आपको एमडी और एमएस की डिग्री मिलती है। तो हमारी नॉर्मल ब्रेन यही कहेगा कि 3 साल का तो कोर्स ही है, इसमें तो पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन रियलिटी आप नहीं जानते, यहाँ पे पढ़ाई कम, काम ज्यादा करनी पड़ती है। बिकॉज रेसिडेंट डॉक्टर का मतलब होता है आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी कॉलेज के अंडर आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हो उसी हॉस्पिटल में आपको जो है
पूरे दिन गुजारना पड़ेगा, पूरे रात गुजारना पड़ेगा, उसी हॉस्पिटल में खाना, उसी हॉस्पिटल में सोना, उसी हॉस्पिटल में ड्यूटी, उसी हॉस्पिटल में नहाना, उसी हॉस्पिटल में सब कुछ, आपका आता पता सब कुछ वही है। बाकी नौकरी की तरह ये नहीं होता है जैसे 5 to 9 जॉब होती है, ऐसे नहीं होता है। 24/7 विदाउट ए सिंगल लीव लेके आपको काम करना पड़ता है। 24/7 आपको वहाँ पे रहना पड़ता है और पेशेंट को देखना होता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं, कोई भी ऐसा वीक नहीं, कोई भी ऐसा साल नहीं जब आपको एक छुट्टी लेना पड़ता है। कभी कभार छुट्टी मिल जाए आपका काम के सिलसिले में तो तब आप घर आ सकते हो, अदरवाइज वहीं पड़े रहो हॉस्पिटल में। बिना कोई छुट्टी के, बिना कोई पर्सनल टाइम के, अपनी जवानी के सारा टाइम गवर्नमेंट की इन्हीं पेशेंट की सेवा में लगा देना होता है। जहां एक इंजीनियर और गवर्नमेंट अलग अलग तरीके का अगर आप काम करते हैं तो वीकेंड पे 40 to 50 हार्डली आवर्स काम करने होते हैं। उसके साथ साथ आपको सैटरडे संडे को छुट्टी मिल जाती है। किसी किसी जॉब में ओनली संडे छुट्टी होती है। अगर कोई 70 आवर्स की बात कर दे तो देश में हलचल मच जाता है कि इतना काम क्यों करवा रहे हैं। वहाँ पे अगर हम रेसिडेंट डॉक्टर की बात करें तो यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। 24/7 अगर कहे तो 168 आवर्स होते हैं। 100 एवरेज आवर्स की ड्यूरेशन से रेसिडेंट डॉक्टर काम करते हैं। कोई छुट्टी नहीं, कोई टाइम नहीं। कभी सोचा है किसी भी फील्ड में ऐसी तरीके का काम होता है? हाँ, तो ये रियलिटी है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की। आपको यहाँ पे इसी तरीके का काम करवाया जाता है। और ये कहानी थी रेसिडेंट डॉक्टर की। ऐसे हजारों रेसिडेंट डॉक्टर पूरे देश में अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट की सेवा करने के लिए काम करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। बाकी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट नौकरी की बात करें तो वहाँ पे ऐसी ड्यूटी होती है, लेकिन उनको कभी भी किसी फीमेल को रात में नाइट ड्यूटी दिया नहीं जाता। लेकिन आज भी हजारों डॉक्टर्स, हजारों नर्स और हजारों हेल्थ वर्कर आज भी रात को ड्यूटी करते हैं और ऐसे आते जाते हफ्सी इंसान के शिकार हो जाते हैं। ऐसे कई फीमेल डॉक्टर्स होंगे जिनकी 36 से 48 आवर्स की ड्यूटी लगती है और हर तीसरे दिन उनको घर जाना पड़ता है। तो रात के सुनसान जगह में और अपने वर्क प्लेस में उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप इतना हेवी ड्यूटी देते ही क्यों हो? अगर दे भी रहे हो तो वर्क प्लेस और आने जाने की समय की सेफ्टी कौन लेगा? वो तो गवर्नमेंट को ही करना है ना। अगर हम देश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वो झोपड़पट्टी से भी नीचे गया गुजरा है। पैर रखने का भी मन ना करे, इतनी गंदगी, इतनी बदबू। जो पेशेंट आते हैं वो 1-2 दिन रह के चले जाते हैं, लेकिन उसका क्या जिसका ये घर है? उन रेसिडेंट डॉक्टर का क्या जो हर वक्त वहाँ पे खाना, नहाना, सोना, बैठना, उठना, पेशेंट को देखना, उनका क्या? जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे लोगों की आप जानें बचाते हो, वहाँ पे आपकी जान की ही सेफ्टी नहीं। आपके डेजिग्नेटेड रूम जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे आके किसी हैवान ने आपके रेप और मर्डर कर देता है, उसके साथ वहाँ पे आसपास लोगों को किसी को खबर नहीं है किसने किया, बिकॉज वहाँ पे किसी भी वार्ड पे सीसीटीवी कैमरे की सुविधा नहीं है। और यही कहानी है भारत की, मैं कहूँगा महान भारत की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। वार्ड की तो बात ही छोड़ दो, मैं अगर बात करूं जहां वो रेसिडेंट डॉक्टर रहते हैं, वहां की हालत इतनी गंदी है कि अगर वहां पे कोई भी फैसिलिटी नहीं, सफाई की ना किसी बेसिक चीजों की अगर हम बात करें तो वही वहां पे जहाँ पेशेंट रहते वहां पे पड़े हुए वहां पे मच्छर काटते हैं और वही इन्फेक्टेड मच्छर जाके इन्फेक्शन फैलाते हैं रेसिडेंट डॉक्टर। और टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो उसकी बात ही छोड़ दो, जहाँ पर डॉक्टर रोज नहाते हैं उनको भी सफाई नहीं किया जाता। हार्डली डॉक्टर अपने रेसिडेंट रूम पे जा पाते हैं, बिकॉज जो उनको बहुत कम टाइम मिलता है। 2-3 बजे ड्यूटी खत्म होता है, उसके साथ साथ 3-4 घंटे की सोने को मिलता है। उसके बाद भी फिर सुबह आके ड्यूटी ज्वाइन करो, इसमें रात में कौन जाएगा? इसके लिए ज्यादातर डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में ही रुक जाते हैं, हॉस्पिटल में ही सो लेते हैं। इसके लिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे मिलता है और उसके साथ अगर वो आने जाने में 1 घंटा लगा दे तो सोएंगे कब? ये सब मानो मेल के लिए ठीक है काफी हद तक, लेकिन अगर फीमेल की बात करिए तो
कोई सेपरेट डॉक्टर रूम नहीं, किसी भी वार्ड में वो बेड जहाँ पे मेल सोते हैं उसी गंदी चादर पे फीमेल भी सोती है। उसके बाद कई कई बार ऐसे भी होता है कि फीमेल और मेल डॉक्टर को एक साथ सोना पड़ता है, कोई प्राइवेसी नहीं। वो टॉयलेट जो मेल यूज करते हैं उसी टॉयलेट को फीमेल यूज करती है। गंदगी की वजह से कई कई बार यूटीआई इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। और इतना से खत्म ही नहीं होता, अगर हम बात करें तो प्राइवेसी के नाम पे कहीं वार्ड किसी डॉक्टर वार्ड के सामने जो है कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरे की फैसिलिटी नहीं है और सिक्योरिटी के नाम पे एक नॉर्मल सा बुढ़ा सा इंसान बाहर रहता है जिसको किसी काम की नहीं पड़ी है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी बात की फिक्र नहीं है। और इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे हर मिनट में किसी ना किसी का डेथ होता रहता है और उनके जो रिलेटिव्स आके वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहते हैं और वहाँ जो सिक्योरिटी होते हैं वो पीछे हो जाते हैं और काफी हद तक जो है डॉक्टर को संभालना पड़ता है, उनके रिलेटिव्स को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। और कई कई बार ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज ऐसे भी होता है, किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो आके हाथापाई पे उतर जाते हैं, मतलब मारते हैं डॉक्टर्स को, क्योंकि वो वहाँ पे सेवा के लिए है। और जो हमारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री होते हैं उनको तो कुछ करना नहीं है, जिनके अंडर पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फैसिलिटीज होती है, उनको कुछ काम करना नहीं है, बिकॉज उनको बस इलेक्शन के टाइम पे वादे दे के चले जाना है और बाकी 5 साल एंजॉय करो। आजादी के टाइम से ही चलते आ रहा है। और अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट तो करना ही नहीं है किसी फील्ड का। और इतना स्ट्रेस, हेक्टिक और बदतर एनवायरनमेंट में उसमें भी सैलरी कितना देते हैं, 70,000। सो सैड। अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जो कि 25 से 27 साल की है, अगर वो बहुत अच्छे टॉप कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करता है तो तकरीबन उसका जो महीने की कमाई होती है 1 से 1.5 लाख रुपए तक होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें और उनका काम, उनका जो वर्क शेड्यूल होता है वो बहुत कम होता है। उनको 2 दिन छुट्टी मिलती है, वीकली 5 डेज काम करना है और 50 आवर्स एवरेजली काम करते हैं। वहाँ पे दूसरी अगर हम बात करें टॉप माइंडफुल डॉक्टर्स की तो 25 से 27 साल के जो होते हैं उन्हें 24/7 ड्यूटी कराया जाता है, खून चूस के पूरा यूथ बर्बाद करके उनको सैलरी कितना दिया जाता है, 70,000। जबकि दुनिया में हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे इंडिया में बेसिक नीड्स, बेसिक फैसिलिटी जो कि बेसिक वर्क एनवायरनमेंट दी जानी चाहिए उसकी भी गाइडलाइन पूरी नहीं हो पा रही है। ये है हालत रेसिडेंट डॉक्टर की। अगर विश्वास ना हो तो एक बार किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए और एक बार कोने में बैठ के एक रेसिडेंट डॉक्टर को ऑब्जर्व कीजिए, आपको पूरी की पूरी लाइफ 1 घंटे में दिख जाएगी। ये एक कॉलेज की बात नहीं है, हर स्टेट कॉलेजेस की हालत ऐसी है। हम मानते हैं कि एम्स कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो वहाँ पे वर्क कल्चर थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन अगर हम बात करें स्टेट कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की, तो ये काफी हद तक जो है पूरा बदतर हाल है स्टेट कॉलेजेस की। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और ये सब फॉल्ट किसकी है, हमारे गवर्नमेंट की। और अगर हम बात करें 100 पेशेंट के वार्ड में हार्डली 2 रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज होना ही है। गवर्नमेंट को ना वार्ड, ना सीसीटीवी लगाना है, ना सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है, ना रेसिडेंट को बढ़ाना है। हाँ, हालांकि डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल नए खुल रहे हैं, लेकिन उनके लिए, लेकिन पुराने अगर हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पे कभी भी डॉक्टर्स नहीं बढ़ते, रेसिडेंट नहीं बढ़ते, क्योंकि पैसा बचाना है उनको, इसी फील्ड में खर्चे ही नहीं करने। रेसिडेंट कम होंगे तो बेसिकली ऊपर कॉम्प्रोमाइज ओब्वियसली होगा और इसके साथ साथ सफर कौन करेगा, पेशेंट ही सफर करता है। बेसिकली 36 घंटे बिना खाए पिए, बिना सोए एक इंसान को नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करोगे तो वो गलती होनी ही होनी है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद एक बार 36 घंटे जग कर देखो, आपको पता चल जाएगा दिमाग की क्या हालत होती है। और अगर कहीं पर भी थोड़ी सी छोटी गलती हो जाए तो मार खाता कौन है, रेसिडेंट डॉक्टर। बड़े डॉक्टर्स और बड़े नेताओं की डांट खाता कौन है, रेसिडेंट डॉक्टर, क्योंकि वो तो बेल है, मजदूर है, वो उसका कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो जितना चाहे आप काम करवा लो वो करता रहेगा आपकी नजर में। अब बहुत हुआ, अब जगने का वक्त आ गया, क्योंकि
अगर इतने खौफनाक दर्दनाक घटना से अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये मैं एक नॉर्मल ह्यूमन के तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर हम मीडिया की बात करें तो इस घटना को मीडिया सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक होती है। किसी भी मीडिया पे चले जाओ, किसी न किसी पार्टी से वो जुड़ी रहती है, तो मीडिया सपोर्ट नहीं करने वाली। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट दीज डॉक्टर्स हु आर सेविंग आवर लाइव्स। और यही बातें हैं कि डॉक्टर की बेसिक नीड्स पूरी की जाए। और अगर मैं इस घटना की बात करूं तो कहीं ना कहीं पे आपको जो है हो सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट वहां पे जो इन्वेस्टिगेशंस कर रही है हो सकता है कभी बायस्ड होके करे, लेकिन वो एक्सटर्नल कमेटी के हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है इसके जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ के उसी के लैंग्वेज में जो है सजा देनी चाहिए। इसके बाद हर वार्ड में हर डॉक्टर के वार्ड के सामने जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए। और अदरवाइज वो जो है डॉक्टर अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे काम नहीं करेंगे। और हर हॉस्पिटल में फीमेल डॉक्टर रूम अलग से बनवाया जाए। इसके साथ साथ प्राइवेसी के लिए उनको मौका दिया जाए। और इसके साथ हर फीमेल डॉक्टर को अगर आप नहीं बनवा सकते तो वो रात में अपने लाइफ, अपने प्राइवेसी, अपने सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके वो रात में नहीं रुकेंगे। उसके साथ साथ हर हॉस्पिटल में एक अच्छा टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए जो डॉक्टर रूम के बाहर होगा और वो रात को पेशेंट अलावा भी रिलेटिव्स को अंदर घुसने नहीं देगा। उसके बाद काफी हद तक आप देखे होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल में पुलिस चौकी है और जिन जिन हॉस्पिटल में पुलिस चौकी नहीं है उनके 2-3 पुलिस की चौकी लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी हद तक मामला बिगड़ता है तो डॉक्टर को सफर करना ना पड़े। और इसके साथ साथ हेल्थी वर्क टाइमिंग के साथ साथ रेसिडेंट डॉक्टर को बढ़ाया जाए और 24/7 जो काम हो रहा है इसको थोड़ा सा बंद करवाया जाए ताकि उनको भी थोड़ा रेस्ट मिले और काफी हद तक जो है वर्क शेड्यूल को कल्चराइज्ड किया जाए। और दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये वीडियो बंद करके सो मत जाना, इसको आग की तरह फैला दो, क्योंकि ये कोलकाता में हुआ है, अभी आपके आसपास में आजू बाजू में भी हो सकता है। और जो है डॉक्टर की बेसिक सेफ्टी और प्राइवेसी की जो हमने मांग करना है इसको आग की तरफ फैलाओ, शेयर करो हर व्यक्ति को, ताकि जो है गवर्नमेंट को पता चले इस बारे में और उनको जो है बेटर फैसिलिटी मिल सके। बिकॉज अगर हम कहे तो जो दूसरा भगवान होता है वो डॉक्टर ही होता है। अगर उनका सेफ्टी ही नहीं किया जाएगा तो हम लोग आगे चल के जो हम बीमार पड़ने वाले हैं हमारा सेफ्टी भी नहीं हो सकता। तो दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर सोलली रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव देम और उनका जो है प्राइवेसी और सेफ्टी को बढ़ाया जाए। और इसके साथ ये वीडियो को भूल मत जाना, 2-3 दिन 4 दिन ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसको पूरा आग की तरह फैलाओ, शेयर करो भारी मात्रा में, जितना हो सके शेयर करो ताकि लोगों को पता चले एक्चुअल में डॉक्टरों के साथ हो क्या रहा है एंड रेसिडेंट डॉक्टर को क्या क्या सफर करना पड़ रहा है, ताकि लोगों को पता चले, गवर्नमेंट को पता चले, तब जाके वो एक्शन ले इस बेसिस पे, सेफ्टी और प्राइवेसी के बेसिस पे। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको सेव करना। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन के तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है इसको व्यू लाने की, मेरा कोई मकसद नहीं है इस पे। मेरा ओनली एंड ओनली मकसद है कि एक नॉर्मल ह्यूमन इंडियन रेसिडेंट्स के तौर पे अगर आप ऐसे किसी के साथ हो रहा है तो चाहे वो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसके लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो में ये कहना चाहता हूँ वीडियो को जरूर से शेयर करना। योर सेफ्टी इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।